बस जाओ तुम मंदिर में, अंतर्यामी प्रभु। ओ अंतर्यामी प्रभु, बस जाओ तुम मंदिर में, अंतर्यामी प्रभु। ओ अंतर्यामी प्रभु, आस लगाए थिरक रहा हूँ, दर्शन दो, दर्शन दो। आस लगाए थिरक रहा हूँ, दर्शन दो, दर्शन दो। आशा होगी कब यह पूरी, बतलाओ, बतलाओ। आशा होगी कब यह पूरी, बतलाओ, बतलाओ। बस जाओ तुम मंदिर में, अंतर्यामी प्रभु। ओ अंतर्यामी प्रभु, बस जाओ तुम मंदिर में, अंतर्यामी प्रभु। ओ अंतर्यामी प्रभु, जीवन में जब आती है मुश्किलें और ढूंढता दिल रोशनी अंधेरी राहों में, तड़पे है आत्मा जाने ना किस लिए, क्यों बेखबर इस बात से यीशु है संग तेरे। जो प्यासा प्यार का, और जाने वो उस दिल का दम जो ढूंढे आसरा। उठा
दिल की आंखों से पुकारता है वो तुम्हें अपनी ही बाहों में। इंतजार करता है यीशु अपने खुले हाथों से देता हमको वो आशीर्वाद और प्रेम से भरता हमें। इंतजार करता है यीशु अपने खुले हाथों से देता हमको वो आशीर्वाद और प्रेम से भरता हमें। मेरा नाम बर्नार्ड जॉन है और बाय प्रोफेशन मैं एक लॉयर हूँ। 1999 में जब एसएफएस स्कूल ग्राउंड पे रिट्रीट हुआ था, उसमें ब्रदर माइकल ने कहा था कि हमारे क्रिस्तीय भाई बहन, स्पेशली क्रिस्तीय भाई लोग पूरे लेंटन सीज़न में बहुत शांत रहते और जैसा ही ईस्टर आया तो बहुत मौज मस्ती करते थे। उन्होंने बोलने के लिए कहा था एक नाम लेके कि पूरा लेंट माइकल बहुत अच्छा रहा और जैसा ही ईस्टर आया यीशु मुर्दों में से जी उठे और इधर माइकल पी के आड़ा हुआ। तो ये बात मुझे बहुत सही लगी। ऐसा हम लोग भी करते थे मगर माइकल के जैसा नहीं, मगर सेलिब्रेशंस होता था। तो वहाँ मैं डिसाइड किया था कि आने वाले क्रिसमस में और न्यू ईयर में ऐसा सेलिब्रेशन नहीं करूँगा और बेस्ट जगह थी पोटा। तो मैं अकेला जो जितना भी सेविंग्स था उसके साथ मैं पोटा गया, लेकिन साथ में सेलिब्रेशन की पूरी चीज़ लेके गया था। एक दिन पहले ही वो सब चीज़ मेरे से ली गई थी। धुआं उड़ते हुए एक वॉलंटियर ने देख लिया और वो सब चीज़ मेरे से ले ली गई। और रिट्रीट के फर्स्ट दिन प्रीचर ने कहा कि कितने यूथ है जो चाहते हैं कि ये सब चीज़ों से दूर जाए। तो मैं वही इरादे से वहाँ गया था। तो मैंने भी सोचा कि हाँ मुझे भी ये करना है। फिर कहा गया था कि जितने लोगों के पास भी ये सब एन्जॉयमेंट की चीज़ें वो सब लेके आए। मैं तो बहुत खुश हुआ क्योंकि एक दिन पहले ही मेरे से ले लिए गया था। और फिर प्रार्थना किया गया और प्रीचर ने कहा कि जो यूथ सही में ये चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं वो क्लेम कीजिए कि हाँ ईश्वर उन्हें शक्ति दे रहा है, पवित्र आत्मा उन्हें शक्ति दे रहा है। तो मैंने भी वही प्रार्थना किया कि ईश्वर मुझे भी हेल्प कर ये सब चीज़ों से दूर जाने के लिए। और वहाँ से तय हुआ मेरा मिशन में आने का रास्ता। वहाँ से आने के बाद क्योंकि मैं म्यूज़िक जानता था तो मॉर्निंग मास, संडे मॉर्निंग मास, 8 बजे का मास, इवनिंग मास, सैटरडे इवनिंग मास में क्वायर में पार्टिसिपेट करने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे जब और महत्व समझने लगा चर्च का, प्रेयर का, तो इसके बाद मैंने जीस यूथ फुल टाइमरशिप के लिए हाँ कहा। उस समय मैं ऑलरेडी वकालत कर रहा था, 3 साल हो गए थे। मैं सिर्फ ट्रेनिंग में गया। वहाँ पर मुझे और इच्छा हुई कि मैं एक कमिटमेंट लूँ, 1 साल के लिए कहीं जाऊँ। और मैंने मेरे 3 साल का वकालत छोड़ के दीफू डाइसिस में गया। जाते समय मेरे एक कलीग ने कहा कि यू आर अ फूल, काम छोड़ के जा रहा है। मिशन में काम करते समय पता चला दीफू डाइसिस में कि रियली आई एम अ फूल विच मीन्स दैट फोकस्ड ओनली ऑन लॉर्ड। ये हम लोग के समय वो एक मैगजीन निकला था जिसका यही टाइटल था, फूल्स फॉर क्राइस्ट, फोकस्ड ओनली ऑन लॉर्ड। मिशन में जाने का और मिशन के लिए काम करने का ये इच्छा एक दिन में या 1 महीने में नहीं आई। ये एक प्रोसेस से मैं गुजरा। रिट्रीट, फिर थोड़ा समय जीस यूथ के साथ, फिर ट्रेनिंग एंड देन मिशन एक्सपीरियंस। वो बहुत ही सुंदर अनुभव था। मैं ये जान पाया मिशन में रह के, मिशन में काम करके कि चर्च और
चर्च के प्रति जो लोग काम करते हैं, प्रीस्ट एंड नन्स, उनका लाइफ इज़ नॉट दैट इजी जो हमें शहर में देखने मिलता। मिशन लाइफ क्या है ये उनके साथ रह के, उनके साथ काम करके मुझे पता चला। वो देखने से, वो अनुभव करने से मेरे चर्च के प्रति, फादर्स और सिस्टर के प्रति और रिस्पेक्ट और उनके लिए आदर और उनके लिए काम करने की इच्छा मुझे मिली। और मैं वहाँ से आने के बाद कंटिन्यू जब भी समय मिला कोशिश किया कि मैं मिशन के लिए या चर्च के लिए मेरे प्रोफेशन द्वारा या वैसा भी मैं कुछ मिशन के लिए कर सकूं। थैंक यू।